टूनी चिड़िया का बेटा बहुत बीमार था। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की बेटी सोच रही थी कि मेरा भैया कब मरेगा और कब हमारे घर पर लोग खाना लेके आएंगे। मैं तो 2 दिन से भूखी मर गई हूँ। सुंदरवन के जंगलों में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी का पति थोड़ा बीमार था। उसने अपने पति से कहा, आप आराम कर लीजिए थोड़ी देर, फिर बच्चों के लिए दाना लेकर आना। बच्चे 2 दिन से भूखे मर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी के अभी जाता हूँ और बच्चों के लिए कुछ लेके आता हूँ। अरे ठीक है, पर देख कर जाना, कहीं चक्कर आकर नीचे मत गिर जाना। चलो बच्चों, तुम्हारे पिताजी खाना लेने गए हैं। अरे ये क्या हुआ? तुम वापस घर पर कैसे आ गए? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है टूनी, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा? तुम लोगों को सबको दाना कौन ला के देगा? टुन्नी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर टुन्नी को कहता है, टुन्नी बहन, आपके पति की तबीयत तो बहुत ख़राब है। इनसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। इनको तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? फिर डॉक्टर साहब बोले, अगर पैसे नहीं हैं तो रखो अपने पति को घर पर और इसके मरने का इंतज़ार करो, बस ये 1 दिन का मेहमान है। ऐसा कहकर डॉक्टर वापस उसको चेक करता है, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है, मैं इसे नहीं बचा सकता, आप मुझे माफ़ करिए, मैं आपके पति के प्राण नहीं बचा सकता। टुन्नी बहन, टुन्नी बहुत ही दुखी हो जाती है। अब मेरे पति का क्या होगा? डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। टुन्नी के दोनों बच्चे आ जाते हैं। दोनों बच्चे पूछते हैं, माँ पापा को क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है, इन्होंने टाइम पर खाना नहीं खाया, इन्होंने दाना नहीं खाया, इसलिए यह बहुत बीमार है और अब ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं। थोड़े दिन में टुन्नी का पति मर जाता है। अब टुन्नी परेशान हो रही थी कि मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा, मेरा पति तो मर गया है। टुन्नी ऐसा सोचकर बहुत परेशान होती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब तक तो बाजू वाले घर से पिंकू चिड़िया आती है। टुन्नी पिंकू को देखकर सोचती है, ये यहाँ क्यों आई? पिंकू कहती है, टुन्नी बहन, मैंने सुना आपके पति का देहांत हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? वह बहुत बीमार थे इसलिए मर गए। ये लो, एक सेब लेकर आई हूँ, आप भी खा लेना और अपने बच्चों को भी खिला देना। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। ऐसा कहकर वह चली जाती है। थोड़ी ही देर में कालू कौआ आता है। टुन्नी सोचती है, ये क्यों आ गया? अरे टुन्नी बहन, मैं आपके बच्चों के लिए दूध लाया हूँ, ये लीजिए, आपके बच्चों को दूध पिला देना और इनका ध्यान रखना। ऐसे कह के वो भी चला जाता है। अड़ोस पड़ोस के सारे पक्षी कुछ न कुछ फल लेकर टुन्नी के घर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दुखी मत हो, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कुछ खा लो। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं और सारा खाना ख़त्म हो जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे हो? माँ, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है और चक्कर भी आ रहे हैं, मैं क्या करूं? ऐसे कहते कहते वह ज़मीन पर गिर जाता है। टुन्नी चिड़िया बोलती है, अरे बच्चे, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा, उठो, क्या हुआ तुम्हें? टुन्नी की बेटी बोलती है, माँ, भैया को क्या हुआ? मेरे भैया को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, ये कैसे नीचे गिर गया। अरे माँ, भैया अब मरने वाले हैं, भैया मर जाएंगे तो हमें भी खाना मिल जाएगा, अड़ोस पड़ोस के सारे लोग हमें खाना देकर जाएंगे और ऐसे ही हम 2-3 महीने तक भूखे नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, भैया को कुछ नहीं होगा। भैया बड़ा होगा तब बाहर जाएगा, बाहर जाके बड़ा अफसर बनेगा और खूब पैसे कमाएगा, तुम ऐसा मत सोचो। डॉक्टर आता है, अरे देखिए ना, मेरे बेटी को क्या हुआ, यह ज़मीन पर गिर गया।
अरे अरे, आपका बेटा तो बहुत कमज़ोर है, लगता है इसने 1-2 दिन से खाना नहीं खाया है। टूनी बहन, मुझे पक्षियों ने बताया कि तुम्हारे पति मर गए हैं। आपने मुझे बोला क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करती। आज से आपके बेटे का पढ़ाई का और सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। आपका बेटा बड़ा डॉक्टर बनेगा और आप भी हमारे घर पर रहने चलिए। नहीं नहीं, मैं आपके घर नहीं चल सकती, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। अरे इसमें कैसा एहसान टुन्नी बहन, आपके बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तब आप आपका सारा पैसा चुका देना। फिर टुन्नी भी मजबूर थी, वह बेचारी क्या करती, वह उनके साथ चली गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, हम ऐसी ही नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय।